प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं ए लेटर टू गॉड नामक चैप्टर का तीसरा पार्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दूसरा पार्ट अचानक से कुछ टेक्निकल कमी के कारण बीच में ही कट गया था, लेकिन मैंने उतना ही वीडियो डाल दिया था जितना मैंने डाउनलोड किया था, जितना रिकॉर्ड हो पाया था। उसका शेष बचा हुआ भाग मैं आज आपको होमवर्क सहित देने वाला हूँ। इसके पहले वाले वीडियोज़ को आप देख रहे होंगे और उसमें जो एक्सरसाइज दिया गया था, उम्मीद है आप उसे सॉल्व कर रहे होंगे। आइए इन वीडियो को देखते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल। लेंचो रोज की अपेक्षा कुछ जल्दी आया। टू आस्क, और पूछता है, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र था। यानी वह प्रतिदिन अपने पत्र के बारे में पूछने आया करता था। उस दिन भी वो आया और रोज की अपेक्षा कुछ जल्दी आया। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर। पोस्टमैन ने स्वयं लेंचो को उसका पत्र दिया। व्हाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म गुड डीड। जबकि पोस्ट मास्टर संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, उस आदमी को देख रहा था जो इस अच्छे कार्य को, गुड डीड मतलब अच्छा कार्य को परफॉर्म कर रहा था, जो इस कार्य को घटित कर रहा था। जैसे कि लेंचो लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, वो उसे अपने ऑफिस के दरवाजे से देख रहा था, झांक रहा था। वो लेंचो के सामने नहीं आया क्योंकि लेंचो ने पत्र में पैसे मांगे थे और पोस्ट मास्टर जो था उसने अपनी सैलरी दिया, अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठा किए, कुछ अपने मित्रों से चैरिटी के नाम पर, दान के नाम पर लिया, और लेंचो को आधे से अधिक, उसकी डिमांड के आधे से अधिक पैसा भेजने में सक्षम हो पाया। इसलिए भेजा ताकि लेंचो का विश्वास ईश्वर पर बना रहे, भगवान पर बना रहे। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने पैसे को देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसा गिनने लगा। यानी किसी को भगवान से पैसे मिल जाएं तो वो आदमी काफ़ी खुश हो जाएगा, काफ़ी आश्चर्य में रहेगा। लेकिन लेंचो ने पैसे गिने, उसे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि वो क्रोधित हो गया जब वो पैसे गिनने लगा। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर कभी गलत नहीं कर सकता, कभी गलती नहीं कर सकता। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैज रिक्वेस्टेड, ना ही वह लेंचो के द्वारा किए गए रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर सकता है। लेंचो का इतना बड़ा विश्वास था कि वो सोच रहा है कि ना तो ईश्वर गलती कर सकता है और ना ही लेंचो के द्वारा किए गए रिक्वेस्ट को वो मना कर सकता है। उसने पैसे गिने, उसे पैसे कम लगे, इस बात पर वो नाराज था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत लेंचो खिड़की पर गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, उसने पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लिखने के स्थान पर, ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भौहों को अत्यधिक चढ़ाते उतारते हुए उसने लिखना प्रारंभ किया। काइट बाय द इफोर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उसके भाव ऊपर नीचे इसलिए चढ़ रहे थे क्योंकि वो अपने आइडियाज को व्यक्त कर रहा था, अपने विचारों को वो कागज पर उतारते हुए भी उससे गुस्सा आ रहा था और उस गुस्से में उसकी भौहें ऊपर नीचे हो रही थी। यानी वो पूरी तरीके से उसी मूड में था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पूरा कर लिया यानी पत्र लिख लिया, ही वेंट टू विंडो, वो खिड़की पर गया। टू बाई अ स्टैम्प, उसने टिकट खरीदे। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप, जिसे उसने जीभ से चाटा, यानी इतने गुस्से में था कि उसने कुछ चिपकाने के लिए भी कोई उपकरण नहीं लिया, बल्कि जीभ से चाट करके ही उस स्टैम्प को, उस टिकट को लिफाफे पर फिक्स कर दिया। विथ अ ब्लो ऑफ फिस्ट, यानी मुट्ठी से, जीभ से चाट करके स्टैम्प रखा और एक मुट्ठी से प्रहार करके उसको लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण वह पत्र पेटिका में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर ने उसे खोला, उसे ओपन किया। इट सेड, उसमें लिखा था, यानी पोस्ट मास्टर को लगा कि पैसा पा करके लेंचो ने भगवान को धन्यवाद दिया होगा, इसलिए जैसे उसने पत्र को दोबारा लिख करके पत्र पेटिका में डाला,
तो पोस्ट मास्टर ले गया और उसे खोला, उस पर लिखा था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, प्रभु ईश्वर जो धन मैंने आपसे मांगा था वनली 70 पीजेज रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पीजेज ही पहुंच पाए। उसने कितना मांगा था? 100 पीजेज मांगा था, लेकिन पोस्ट मास्टर अपना पूरा प्रयास करके भी 100 पीजेज नहीं कर पाया था, केवल 70 पीजेज कर पाया था। इसलिए कह रहा है कि ईश्वर जो धन मैंने आपसे मांगा था वो केवल 70 पीजेज ही पहुंच पाए। सेंड मी द रेस्ट, बचा हुआ धन भी भेज दीजिए, शेष धन भी भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मेल बॉक्स से मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों के झुंड हैं, लेंचो। बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल, इसे मेल बॉक्स के माध्यम से मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, लेंचो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों के झुंड हैं, लेंचो। यानी लेंचो को लगा कि ईश्वर ने सभी पैसे भेजे थे, इन पोस्ट ऑफिस वालों ने 30 पीजेज चुरा लिए, मुझे केवल 70 पीजेज मिल रहा है। इस बात से वो क्रोधित था और भगवान से उसने शिकायत किया था कि इस बार पैसे मेल के माध्यम से मत भेजिएगा, बल्कि किसी और माध्यम से भेजिएगा, क्योंकि इस बार अगर मेल पर आएगा तो उसके पैसे फिर निकाल लिए जाएंगे। ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था। तो इस प्रकार से ये लेसन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आइए थोड़ा सा होमवर्क देख लेते हैं। ये कॉम्प्रिहेंशन है, मैंने आपको दिया भी था पहले दिन करने के लिए। ये दूसरा कॉम्प्रिहेंशन है जिसमें कुछ पैसेज हैं और उसके कुछ क्वेश्चन नीचे पूछे गए हैं, आपको इनके आंसर देने हैं। फिर तीसरा, चौथा, इस प्रकार से देखिए कई कॉम्प्रिहेंशन हैं। आप इन सभी को सॉल्व करते हुए, रफ में सॉल्व करके फिर कॉपी में पूरी तरीके से उतारेंगे। इनका ये पूरी कॉपियाँ आपकी चेक की जाएंगी। जब भी आप विद्यालय में प्रवेश करेंगे तो ये सारी कॉपियाँ आपकी चेक की जाएंगी। इसलिए पूरे होमवर्क को आप शिद्दत के साथ कंप्लीट कीजिए। किसी प्रकार की कोई समस्या, अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके या फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज एक बहुत छोटा सा वीडियो आपके लिए है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।